केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग हार गए हो, लेकिन इसके बावजूद भी हरीश रावत की सरकार को प्रभावित करने की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। प्रदेश की सत्ता भले ही उनकी सीधी पकड़ से दूर हो, लेकिन सत्ता को नियंत्रित करने का रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथ में है। मुख्यमंत्री की कुर्सी की जंग केंद्रीय राज्य मंत्री हरीश रावत भले ही हार गए हों, लेकिन कांग्रेस की सियासत का अब तक जो रुख है उससे यह साफ है कि उन्होंने कुर्सी की ताकत जरूर जीत ली है। जी हां, अब हरीश रावत की सरकार को प्रभावित करने की ताकत को कम नहीं आंका जा सकेगा और वे आने वाले समय में भी सत्ता के एक प्रमुख केंद्र होंगे। पार्टी के भीतर उनके नेतृत्व में उठी बगावत ने सत्ता की बागडोर एक तरह से उनके हाथ ही सौंप दी है। इस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद के सभी दावेदारों में हरीश रावत सबसे कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे हैं, जिनके हाथ में कुर्सी तो गई, लेकिन कुर्सी की ताकत की डोर हाथ में बनी रहेगी। इस बार हरिद्वार के सांसद हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के 17 विधायकों ने पार्टी हाईकमान के विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद किया था। 2002 में भी हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और उनकी जगह नारायण दत्त तिवारी ने ली थी। माना तो यह भी जाता है कि 2007 में हरीश रावत ने फिर से बहुमत का जुगाड़ कर लिया था, लेकिन दिल्ली से एक नेता ने ये बयान देकर सारा खेल बिगाड़ दिया कि कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला है और वह विपक्ष में बैठेगी। अब एक बार फिर 2012 में हरीश रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित रह गए। ऐसे में इस बात को उनके समर्थक सहन नहीं कर पाए और उनके दिल्ली स्थित आवास पर धरना शुरू कर दिया। तनातनी इतनी बढ़ गई कि उनके समर्थक विधायकों ने शपथ लेने से भी इनकार कर दिया और हरीश रावत इस स्थिति में बार बार यह कहते रहे कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विधायकों का बहुमत उनके साथ है। इसी विरोध की ताकत से उन्होंने अपने वफादार पूर्व विधायक महेंद्र सिंह महारा को राज्यसभा का टिकट दिला दिया। इतना ही नहीं, बहुगुणा कैबिनेट के अधिकांश मंत्री प्रीतम सिंह, सुरेंद्र सिंह नेगी, दिनेश अग्रवाल खुले तौर पर हरीश रावत के समर्थक हैं, जबकि इंदिरा हृदयेश भी लगातार उनके साथ बनी रही है। वहीं अब कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उनके ही समर्थक गोविंद सिंह कुंजवाल को प्रत्याशी बनाया, जिसका फायदा भी हुआ और कुंजवाल भाजपा प्रत्याशी हरवंश कपूर को हराकर अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए। सियासत के जानकारों का मानना है कि विजय बहुगुणा पर हरीश रावत का इतना दबाव है कि विजय बहुगुणा अपने समर्थक विधायकों सुबोध उनियाल, नव प्रभात, विजयपाल सजवाण और प्रणव चैंपियन को मंत्रालय नहीं दिला पाए। इसके साथ ही निर्दलीय दिनेश धने तो रूठे हुए चल ही रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो अब इनमें से कुछ विजय बहुगुणा का खेमा छोड़कर हरीश रावत के संपर्क में है, ताकि भविष्य में कुछ पा सके, क्योंकि उन्हें लगता है कि हरीश रावत ही इस वक्त कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो पद दिलवा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री पद, राज्यसभा सीट और विधानसभा अध्यक्ष के बाद अब हरीश रावत का अगला कदम यशपाल आर्य को हटाकर अल्मोड़ा के सांसद प्रदीप टमटा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना होगा। हालांकि पार्टी में उनके विरोधी अब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, विधायक मदन सिंह बिष्ट आदि के नाम उछाल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष पद के मामले में भी सांसद व विधायक का सवाल उठा रहे हैं। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग का समर्थन कर हरीश रावत ने अपनी गुटिया ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। अगर वह इसमें सफल हो जाते हैं तो एक तरह से सरकार और संगठन पर उनका ही कब्जा होगा। बहरहाल अब तक की सियासी स्थिति से यह साफ है कि कुर्सी की जंग में मात के बावजूद हरीश रावत कांग्रेस में सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। प्रदेश की सत्ता भले ही उनकी सीधी पकड़ से दूर चली गई हो, लेकिन सत्ता को नियंत्रित करने का रिमोट कंट्रोल हरीश रावत के पास ही होगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट। विशेष में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तराखंड से जुड़े कुछ और मुद्दों के साथ।